एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जैम 23 का रियल एनालिसिस का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि इसमें हम लोग सीक्वेंस सीरीज और पावर सीरीज के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपका हर एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है जो भी आपकी सीक्वेंस सीरीज और पावर सीरीज से रिलेटेड है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। तो पहला देखो, जो क्वेश्चन है आपका ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर से 9th नंबर का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ए एन दिया हुआ है 1+1/n और बी एन दिया हुआ है n cos n फैक्टोरियल पाई अपॉन में 2 की पावर 10 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया है। तो आपको जो सीक्वेंस ए एन है उसके कन्वर्जेंस के बारे में बात करना है और बी एन के बाउंडेडनेस की बारे में बात करना है, मतलब कि ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको ए एन दिख रहा है, ए एन आपका जो है, आपका जो ए एन है, ये क्या दिख रहा है, 1+1/n में n। तो देखो यार, ये आपका 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्म है, n टेंडिंग टू इंफिनिटी का। तो ये हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं कि इसकी जो लिमिट होती है वो ई होती है। दोनों तरफ लॉग लेकर के सॉल्व करते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ये तो सब लोग जान रहे थे कि ए एन कन्वर्जेंट है। अब हम लोग बी एन वाले में फंस रहे हैं। बी एन में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपका n cos n फैक्टोरियल पाई अपॉन में 2 की पावर 10 दिया हुआ, समथिंग ऐसा ही दिया हुआ। एक बार मिला लेते हैं हम लोग, एन कॉस एन फैक्टोरियल पाई 2 की पावर 10। अब इसके हम लोग बाउंडेड पता करना है कि ये बाउंडेड है या नहीं है। बाउंडेड, बाउंडेड नहीं, बाउंडेड। ठीक है, बीओयू। तो अब हमें इसको क्या पता करना है कि ये बाउंडेड है या नहीं है। अब ये कैसे पता चलेगा? अच्छा, आप देखो, कॉस जो है, कॉस के अंदर वाली चीज देखो क्या दिख रहा है, एन फैक्टोरियल पाई अपॉन में 2 की पावर 10 दिख रहा है। जैसे जैसे आप n को बढ़ाओगे, n को बढ़ाओगे, देखो एकदम सिंपल सा आपको अप्रोच में दे रहा हूं आपको। ठीक है, n को बढ़ाओगे, ठीक है, जब जैसे जैसे आप n को बढ़ाओगे तो एक ऐसा टाइम आएगा कि जो नीचे का पावर जो है 2 की पावर 10, 2 की पावर जो 10 है, वो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले के फैक्टोरियल को खोलने पर क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक ऐसा टर्म तो आएगा आपको। ठीक है, तो उसके बाद आपके अंदर कॉस के अंदर क्या दिखेगा, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल दिखेगा। देखो, इसको अलग अलग तरीके से समझाया जा सकता है। मैं आपको थोड़ा सा इजी वे कह लो या पूरा आपको एलोबरेट करके बता रहा हूं कि कैसे आप इसको सोच सकते हो। इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा। इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा। जैसे ही पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि अब जो पूरे की वैल्यू होने वाली है, एक टर्म के बाद, देखो एक टर्म के बाद जो कॉस के अंदर n फैक्टोरियल पाई अपॉन 2 की पावर 10 है, इसका जो वैल्यू होना वाला है एक स्पेसिफिक n के बाद, या तो 1 होने वाला है या तो -1 होने वाला है। बात यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमें एक ऐसा n तो मिल जाएगा ना जिसमें 2 की पावर 10 टाइप का आपके पास क्या आ जाए, डिजिट आ जाए और वो कैंसिल आउट हो जाए। फिर उसके बाद हमें पाई का इंटीग्रल मल्टीपल मिल जाएगा और पाई का अगर इवन है, मल्टीपल आ जाएगा तो वो 1 हो जाएगा, अगर वो आपका ऑड हो जाएगा तो वो -1 हो जाएगा। मतलब एक स्पेसिफिक n के बाद हमारा ये वाला आपका या तो 1 होने वाला है या तो -1 होने वाला है। और ये वाला हमको n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर बढ़ाते जाना है, इंक्रीज करते जाना है, इंक्रीज करते जाना है। मतलब ये या तो -इन्फिनिटी या तो +इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी या तो +इन्फिनिटी। मतलब कि ये हमारा जो bn होने वाला है वो क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। देखो यार, एक एक चीज मैं लिख के बोल के आपको समझा दिया कि कैसे इसको आप देखोगे। फिर से आपको मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं कि देखो, एक बार फिर से देखो कि कॉस के अंदर आपका n फैक्टोरियल पाई अपॉन में 2 की पावर 10 दिया है। ठीक है, आप एक ऐसा n खोज सकते हो, आप ऐसा एक n खोज सकते हो जहां पर जो नीचे का 2 की पावर 10 है वो क्या हो जाए, वो कैंसिल हो जाएगा। फिर ऊपर पाई का इंटीग्रल मल्टीपल बचेगा। फिर ये या तो 1 होगा या तो -1 होगा, n हमेशा बढ़ते जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये +इन्फिनिटी -इन्फिनिटी के बीच में क्या हो जाएगा, ऑसिलेट करने लगेगा, बाउंडेड तो नहीं है। तो यहां से इसका जो आंसर आएगा आपका, जो आपका आंसर हो जाएगा, ए एन इज कन्वर्जेंट, बी एन इज अनबाउंडेड, बी एन इज अनबाउंडेड। तो आपका कौन सा आंसर हो गया भाई, इसका सी हो जाएगा। एक मिनट में कलर चेंज करके टिक कर दूं, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। ए एन के बारे में डिस्कस करने का कोई मतलब तो बनता भी नहीं है। अब देखो बी एन के बारे में क्या कह रहा है। बी एन दिया हुआ, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है कि ए एन एक सीक्वेंस दिया हुआ है, उसको हमने क्या कर दिया है, सब सीक्वेंस में तोड़ दिया है।
कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस में तोड़ा है कि मतलब क्या कि हमने नेचुरल नंबर को क्या या तो वो प्राइम हो सकता है या तो प्राइम नहीं हो सकता है, तो दो सबसीक्वेंसेज में तोड़ा है। ऐसे सबसीक्वेंसेज को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंसेज कहते हैं। तो यहां से देखो क्या आ रहा है, एक पर वन आ रहा है, एक पर क्या आ रहा है आपका -1 आ रहा है। मतलब एक पर an जो आ रहा है वन आ रहा है, एक पर -1 आ रहा है। आपके कन्वर्जेंस के बारे में बात कर रहा है, देखो एक लिमिट पॉइंट ये हो गया, एक लिमिट पॉइंट ये हो गया, एक लिमिट पॉइंट ये हो गया। तो कोई भी अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसका लिमिट पॉइंट पॉइंट क्या होता है, यूनिक होता है। तो यहां से पता चल गया कि एन कन्वर्जेंट तो नहीं है। तो देखो जो जो ऑप्शन में कन्वर्जेंट है वो तो हटा दिए, एन कन्वर्जेंट, सॉरी एन कन्वर्जेंट इसमें लिख रहा है तो ये हटा दिए, एन कन्वर्जेंट लिख रहा है तो ये हटा दिए। अब हमें बीएन के बारे में बात करना है, तो देखो यहीं पे मैं आपको बता दे रहा हूं। अब हमें क्या बात करना है, बीएन के बारे में। तो बीएन को हम लोग देखो ऐसे सजा के लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे कि एन, एन आपका क्या है, आपका यहाँ पर अगर एन प्राइम है, एन इज प्राइम, चलो आगे लिख लेते हैं थोड़ा सा। आपका जो बीएन दिया हुआ है, जो आपका बीएन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, बी एन इक्वल्स टू में ए एन अपॉन में एन दिया हुआ है। ठीक है, अब ए एन हमारे दो बार दो तरीके से लिखा हुआ है कि अगर एन इज प्राइम तब क्या है, और एन इज नॉट प्राइम तब क्या है। ठीक है, दो भाग में लिख के दिया हुआ है। तो ए एन अगर प्राइम है, एन प्राइम है तो ए एन बराबर 1 हो जा रहा है। तो यहाँ पर ए एन की जगह पर 1 लग दो, -1/n। और ए एन इज नॉट, सॉरी एन इज नॉट प्राइम, तो यहाँ से -1 दिया है तो -1/n कर दो। तो देखो bn जो है दो कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंसेज में दिया तो है, लेकिन दोनों का जो लिमिट पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंसेज हैं और उनका लिमिट पॉइंट केवल एक आ रहा है, मतलब दोनों का एक एक आ रहा है और दोनों सेम है, तो यहां से पता चलता है कि हमारे सीक्वेंस के पास केवल लिमिट पॉइंट एक है। और यहां से क्या हम लोग कह देंगे, bn इज क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, यहां से bn क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। तो an इज नॉट कन्वर्जेंट और bn इज क्या, bn इज कन्वर्जेंट। यहां से आपका ये वाला आंसर सही हो गया, an इज नॉट कन्वर्जेंट और bn इज कन्वर्जेंट। अब आगे आते हैं, ये क्वेश्चन हमने आपने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया हुआ था। क्या है ये क्वेश्चन, आपका an दिया हुआ है, bn दिया हुआ है और आपके इसके सीरीज के बारे में बात कर रहा है। देखो भाई इसमें क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है, देखो ये सबसे आसान क्वेश्चन है। मतलब शुरुआत के कुछ क्वेश्चन तो आसान ही थे, देखो जैसे ए एन इक्वल्स टू में साइन 1/n³ दिया हुआ है, और बी एन इक्वल्स टू में क्या दिया हुआ है, साइन दिया है, कॉस दिया है, साइन ही दिया है, साइन 1/n दिया हुआ है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि सीरीज जो ए एन है और सीरीज जो बी एन है वो बताओ कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। अच्छा देखो, इसको दो तरीके से लिख सकते हो। ए एन को हम लोग क्या कर लो, साइन एक्स के फॉर्मूले से खोल लो, x माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल, ऐसे करके खोल लो। फिर भी वहां से आप लोग कर सकते हो, या डायरेक्ट देखो ऐसे कर लो कि आप क्या जान लो कि साइन ए एन बराबर में दिया हुआ, आप क्या मान लो, एक वी एन मान लो, एक क्या मान लो, वी एन 1/n³। अरे आप लोग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट तो पढ़े होगे ना, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हम लोग क्या कहते हैं, अगर लिमिट लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी un अपॉन में vn जो हो वो क्या आ जाए, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ जाए। क्या आ जाए, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ जाए, तो हम लोग कहते हैं कि जैसा नीचे वाला बिहेवियर करेगा वैसा ऊपर वाला, मतलब इस वाले केस में दोनों का बिहेवियर सेम होता है। तो देखो यहाँ पर vn बराबर 1/n³ मान लिए, an बराबर में साइन 1/n³ था। तो यहां से देखो क्या लिख लोगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर वाले को लिख लो साइन 1/n³, और यहां से क्या आ गया 1/n³। अच्छा इसकी लिमिट क्या होती है भाई, 1 होती है, जो कि नॉन जीरो है और क्या है, फाइनाइट है। तो हम कहेंगे जो ए एन का नेचर होगा जो वही वीएन का होगा, मतलब वीएन का जैसा रहेगा वैसा एएन का। अच्छा हम लोग पी टेस्ट से क्या जानते हैं कि जो सीरीज वीएन बनेगा वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट होगा ना भाई, तो यहां से क्या पता चल गया, एएन भी क्या है, कन्वर्जेंट है। अब बीएन के बारे में बात कर लेते हैं। इस वाले केस में हम लोग क्या मान ले रहे हैं, वीएन, ये मान ले रहे हैं 1/n। तो यहां से भी देखो लिमिट
एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन 1/n अपॉन में 1/n। तो यहां से भी क्या आ गया, वन, नॉन जीरो आ गया और फाइनाइट आ गया। तो यहां से हम लोग क्या कहने वाले हैं कि जैसा वीएन वैसा बीएन का सीरीज का नेचर। तो यहां से पी टेस्ट से ये क्या आ गया, डाइवर्जेंट आ गया। तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो यहां से पता चल गया कि एन क्या है आपका, कन्वर्जेंट, और बीएन क्या है आपका, डाइवर्जेंट। तो यहां से जो भी ऑप्शन आपको दिखेगा वो वाला क्या कर लोगे, आप टिक कर लो। ए एन इज कन्वर्जेंट और बी एन इज नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, आपको यहां तक बातें समझ में आपको आ गई होंगी, ये तो हमने डिस्कस कर रखा था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, इससे पहले 19 था, इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये भी हमने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है। ये क्या दिया, एक सीक्वेंस दिया हुआ है और कहा ये देखो पावर सीरीज है एक, इसको पावर सीरीज ही तो है ये, किसके अबाउट है, टू के अबाउट है। ठीक है, कन्वर्ज कर रहा है किस पर, x इक्वल्स टू -5 पर। तो सीरीज और किस पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा, मतलब जरूर है कि वो कन्वर्ज करेगा ही कन्वर्ज करेगा, ये कौन से पॉइंट पर कर रहा है। तो ठीक है, चलो हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। तो यहां से देखो आपका दिया हुआ है पावर सीरीज जो दिया हुआ है, समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए एन एन एक्स -2 टू द पावर n जो दिया हुआ है वो किस पे कन्वर्ज बोला है, कन्वर्जेस एट x इक्वल्स टू -5 पर। अच्छा देखो, हम लोग क्या जानते हैं कि अगर सीरीज, अगर हमारा किसके अबाउट है, ये पावर सीरीज है जो आपका, ये पावर सीरीज जो है आपका अबाउट किसके है, टू है। हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में जानते हैं। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, जैसे मान लो, अगर मान लो देखो ये हमारा किसके अराउंड है, ये हमारा टू के अराउंड है। ये टू एक्स इक्वल्स टू टू है, ये वन होगा, ये जीरो होगा, ये -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, -5 तक हमारा क्या कर रहा है, ये कन्वर्ज कर रहा है। यहां पर क्या कर रहा है, ये आपका कन्वर्ज कर रहा है। तो हम कहेंगे यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 7 है। तो यहां से यहां तक जो भी 7, मतलब दो में अगर 7 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहां तक सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि बाउंड्री पॉइंट पर क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। यहां पर क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा। यहां पर हम जरूरी नहीं कह सकते कि यहां पर कन्वर्ज करेगा ही करेगा। ठीक है, मतलब हम कहेंगे कि 9 से छोटे के लिए, मतलब 8 के लिए, 7 के लिए, मतलब x कोई भी 9 से छोटा हो, हमारा क्या करेगा, यहां पर कन्वर्ज करेगा, आपका पावर सीरीज कन्वर्ज करेगा। ठीक है, 5 4 3। तो मतलब ये यहां से क्या पता चल गया आपका कि हमारा अगर -5 से, देखो -5 पे दिया है तो क्लोज, और यहां पर क्या दिया है, ओपन कर देंगे। क्लोज्ड -5 से 9 तक के हर एक पॉइंट के लिए हमारा जो सीरीज रहेगा वो कन्वर्ज करेगा। बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा सर 9 पे क्यों नहीं होगा, -5 पे तो है। ऐसे बहुत सारे सीरीज होते हैं कि एक पॉइंट पर आपका एक एंड पॉइंट पर कन्वर्जेंट होता है, दूसरे पे जरूरी नहीं होता है, हमें चेक करना होता है। यहां पर पूछा है कि ऑल्सो कन्वर्ज किस पे करेगा, तो देखो भाई 9 पे तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, तो उसको हटा देंगे। 12 है नहीं हमारे रीजन में, -6 है नहीं, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5। यहां से आंसर क्या आ गया, 20 का सी। 20 का क्या आ गया भाई, सी आ गया। ठीक है, बात आपको समझ में आई होगी। ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में था आपका। पावर सीरीज से इस बार जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे, 3 क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, तीनों आसान थे। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको मैं एक nth टर्म दे रहा हूं, तो इस nth टर्म का अगर हम सीक्वेंस अगर बनाए इससे, तो वो आप बताओ वो कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं, और इससे अगर हम सीरीज बनाए तो वो कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलो हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो हाँ, चलिए, ए एन इक्वल्स टू आपका क्या दिया हुआ, ए एन इक्वल्स टू आपका दिया है 1 प्लस में 2 की पावर -2, मतलब 1 अपॉन में 2 स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस डॉट 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 1 अपॉन में एन स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, ये एन स्क्वायर दिया हुआ है, ये दिया हुआ अपॉन में एन, ये आपका दिया हुआ है। ये पूछ रहा है सीक्वेंस के बारे में बताओ कि सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा, कन्वर्जेंट है या नहीं। अच्छा देखो, हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, हम लोग पढ़े ये थे कि अगर आपका क्या दिया हुआ हो, अगर हमारा लिमिट लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी
यू एन इक्वल्स टू एल हो, तो हमारा जो होगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू वन प्लस में यू टू प्लस में डॉट 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 यू एन अपॉन वन बाई एन कि बाई एन इक्वल्स टू मैन, इसका भी लिमिट सेम होगा जैसा कि इसका लिमिट होगा। मतलब अगर हम लोग अगर इसके बारे में बात करने वाले हैं तो हम सिंपली इस वाले लास्ट वाले टर्म के बारे में बात कर लें कि इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, और अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो सेम बराबर हो जाता है। तो देखो यहाँ पर यू एन इक्वल्स टू क्या आपका आ रहा है, यू एन इक्वल्स टू वन बाई एन स्क्वायर आ रहा है। तो इसकी लिमिट क्या आ जा रही है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर वन बाई एन स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब इसका लिमिट अगर जीरो है तो इसकी भी लिमिट क्या आ गई, सीक्वेंस की लिमिट, ये आ गया जीरो। क्या आ गया, ये जीरो। तो यहां से हमारा पता चल गया क्या, कि सीक्वेंस तो हमारा क्या है भाई, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो यहां से हमारा सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गया। अब आगे बात करते हैं, अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, इसके सीरीज के बारे में। अगर देखो हमारा देखो यहां से दो काम हो गया। अगर हमने सीक्वेंस के बारे में देखा, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तब हम लोग आगे बात करने वाले हैं सीरीज के बारे में। अगर यहीं पर इस एन का जो लिमिट आता जीरो के अलावा कुछ और आ जाता, तो हम लोग डायरेक्ट कह देते हैं जो सीरीज था वो डाइवर्जेंट है। लेकिन यहां पर जो सीक्वेंस का लिमिट आया nth टर्म का, वो जीरो आया। मतलब जो हमारा सीरीज का नेसेसरी कंडीशन होता है कन्वर्जेंस के लिए, वो तो हमारा क्या हो गया, फुलफिल हो रहा है। मतलब अब हम लोग आगे चेक करने वाले हैं, तो यहां से हम लोग अब कुछ नहीं क्लेम कर सकते। अब हम लोग सीरीज एन के को अलग सेपरेट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, एक आपने थ्योरम पढ़ा होगा, अगर ए सीक्वेंस एन कन्वर्जेंट है, एन कन्वर्जेंट है, तो ये इंप्लाई करता है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन ए एन का जो लिमिट होगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। ये आपने पढ़ रखा होगा। तो यहां से देखो ए एन आपको दिया हुआ है और इसमें एन का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो जैसे ही एन का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, एन पहले से यहाँ पर इनटू में, और पहले से यहाँ वन बाई एन, और ये वन प्लस वन बाई टू स्क्वायर डॉट 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 वन बाई एन स्क्वायर। तो देखो एन से एन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन प्लस वन बाई टू स्क्वायर डॉट 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 वन बाई एन स्क्वायर। इसकी आपको भी पता है लिमिट क्या होती है, पाई स्क्वायर बाई सिक्स होता है, जो कि जीरो के बराबर नहीं है। अगर जीरो नहीं है तो ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो यहां से पता चल गया क्या, एन इज कन्वर्जेंट है या नहीं, नहीं है। एन कन्वर्जेंट नहीं है, समेशन एन कन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन सीक्वेंस एन कन्वर्जेंट है। तो यहां से जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, देख लो अपने हिसाब से। एन सीक्वेंस एन तो कन्वर्जेंट है, बट सीरीज एन इज नॉट कन्वर्जेंट। तो 19 का क्या आ गया आपका आंसर, बी आ गया। आई होप कि बातें आपको समझ में आई होगी। इसके लिमिट के बारे में एक मिनट फिर से मैं आपको दिखा दूं, बोल दूं कि अगर इसके हमको लिमिट के बारे में बात करना है तो हम लोग बस इसका लिमिट देख ले रहे हैं। तो इसका लिमिट हमने आपको बताया कि ये एक थ्योरम होता है लिमिट निकालने का। तो यहां से आप लोग देखिए कि इसका लिमिट अगर जीरो आ रहा है तो इसका भी लिमिट क्या आ जाएगा, पूरे का जीरो आ गया। तो यहां से जो सीक्वेंस आया वो तो कन्वर्जेंट हो गया। अब सीरीज के कन्वर्जेंट के बारे में इस थ्योरम का यूज किए, और इसके हम देखें कि इसका जो लिमिट आ रहा है वो पाई स्क्वायर बाई सिक्स आ रहा है, तो यहां से हमने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया कि ये कन्वर्जेंट नहीं है। अब आते हैं आगे। अब ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये शायद आपके किसी ना किसी प्रीवियस ईयर से उठाया गया है, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है कि आपका क्वेश्चन सीक्वेंस ए एन और बी एन दिए हुए हैं, जो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो आप बताओ कि जो सीक्वेंस बन रहा है वो कन्वर्जेंट है या नहीं, कॉची है या नहीं। मतलब रियल नंबर में अगर कॉची के बारे में बात करते हैं तो कन्वर्जेंस के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है ए एन, एक मिनट फिर से देख लो, ए एन माइनस में ए एन प्लस वन, ये दिया हुआ है वन अपॉन में टू की पावर में n। अच्छा देखो, अब हमको इससे पूछ रहा है क्या, कि आपका जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है या नहीं। अब देखो अगर आप ए एन बराबर ये ले लो, ए एन इक्वल्स टू में वन प्लस में वन बाई टू प्लस में डॉट डॉट डॉट
1/2 की पावर में n-1, और इससे आपका an+1 क्या आ जाएगा भाई, 1 प्लस में 1/2 प्लस में 1/2 स्क्वायर डॉट 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 क्या हो जाएगा, 1/2 n-1 प्लस में 1/2 की पावर में n। तो देखो जैसे ही हम दोनों इसको रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा सेम टू सेम। यहां से बात समझ में आ गई। अब देखो हमको क्या बात करना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं। तो देखो सीक्वेंस जो है इसका कन्वर्जेंस बात करना है तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस में 1/2 डॉट 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 1/2 की पावर n-1। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका भाई, इसकी जो लिमिट हो जाएगी आपका क्या हो जाएगा, 1 - 1/2 की पावर में n अपॉन में 1 - 1/2। तो यहां से अगर n टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाओगे तो आपका क्या आ जाएगा भाई, 1/2। तो यहां से आपका आ गया, ठीक है। तो लिमिट आपका ये क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। आप ऐसे भी देखो ना, ये एक सीरीज का क्या है, एसओपीएस है, एक सीरीज का एसओपीएस है। और वो सीरीज क्या है, 1/2 की पावर n, 1/2 की पावर n, ये सीरीज का एसओपीएस है। ये सीरीज क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट होता है। तो इसका एसओपीएस क्या हो जाएगा, एसओपीएस भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो एसओपीएस का ये nth टर्म तो है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। आप यहां से भी देख सकते हो और यहां से भी देख सकते हो, ठीक है। ये बात हो गई। अब बात करते हैं bn के बारे में। bn आपका क्या दिया हुआ है, bn माइनस में bn+1, इसको दिया हुआ है ये 1/√n, ये दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है इसके बारे में बताओ, फिर से सेम टू सेम वैसा ही लगाना है। bn आप मान लो 1 प्लस में 1/√2 डॉट 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 1 में रूट में n-1। यहाँ से bn+1 में क्या आ जाएगा, 1 प्लस में 1/√2 प्लस में डॉट 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 1 में रूट में n-1 प्लस 1 में रूट n। ठीक है, यहां से आ गया। आप जैसे ही ये दोनों को रखोगे तो ये सेटिस्फाई हो जा रहा है, ठीक है। ये भी किसका, एसओपीएस का nth टर्म है, वो इस सीरीज का 1/√n का क्या है, एसओपीएस का nth टर्म है। तो यहां से क्या पता चल गया भाई, ये आपका क्या है, डाइवर्जेंट है। तो ये यहां से क्या पता चल गया कि एसओपीएस का nth टर्म भी जो होगा वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट होगा, जो ये सीक्वेंस है। तो यहां से क्या आ गया भाई, यहां से आ गया कि जो an है आपका, जो आपका an है वो क्या आपका है, वो कन्वर्जेंट है, मतलब वो कॉची है, बट bn नीड नॉट बी अ कॉची सीक्वेंस। तो 21 का क्या आंसर आ गया आपका, बी आ गया, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका। ऐसे ही थे क्वेश्चन। अब देखो 40 नंबर क्वेश्चन है, इसको देख के डरना नहीं था कि एमएसक्यू का है तो भाई नहीं बनने वाला। ये आसान क्वेश्चन था, आपको बस आपको क्या करना था, इसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला लगाना था, R1 R2 निकालना था, फिर एंड पॉइंट पर चेक करना था कि कन्वर्जेंट है या नहीं है। देखो एक रेडियस ऑफ पावर सीरीज ये दिया हुआ है, दोनों एक्स के अबाउट ही दिए हुए हैं, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है ये वाला। चलो आपको कहाँ से समझ में आ रहा होगा मैं कौन कौन सा कह रहा हूँ, मेरे सामने स्क्रीन है। अच्छा ठीक, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। ये दिया हुआ है आपका समेशन, समेशन क्या दिया हुआ है, n बराबर 1 टू इन्फिनिटी, n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर n, x की पावर में, x की पावर में n-1, ये दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पहले निकालो। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का देखो फॉर्मूला क्या होता है, 1/r। इसके लिए R1 बोला है तो चलो R1 लिख दे रहे हैं। 1/r1 बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड में an+1 में an, यही होता है। तो अब देखो यहाँ पर an का काम कौन सा कर रहा है, -1/n कर रहा है। तो an+1 का काम कौन करेगा भाई, an+1 का काम करेगा आपका ये हो जाएगा -1 टू द पावर n+1। तो यहाँ से 1/r1 आप निकालोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड है, सॉरी ये मॉड है, ठीक है। मॉड में -1 टू द पावर n+1 अपॉन में -1 टू द पावर n। तो यहां से देखो आ गया लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, मॉड में -1 आ गया, और यहां से जो आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहां से इंप्लाई क्या करेगा, R1 इक्वल्स टू में 1, R1 इक्वल्स टू में 1। मतलब यहां से हमें पता चल गया कि जीरो के अबाउट चल रहा है, तो जीरो से इधर 1 जाओ और इधर 1 जाओ, तो इसके ओपन पे तो ये कन्वर्जेंट है,
ये मान लो 0 है, ये 1 है, ये -1 है। ऐसे ही पीछे यही कॉन्सेप्ट यूज हुआ था कि हम लोग एंड पॉइंट पर अब चेक करेंगे। यहां से पता चल गया कि x अगर बिलोंग कर रहा है -1 से 1 में, तब तो ये डेफिनेटली कन्वर्जेंट है पावर सीरीज। अब हम लोग एंड पॉइंट पर चेक करने वाले हैं कि चलो भाई x बराबर 1 रखो, तो x बराबर जैसे ही 1 रखोगे तो देखो ये जो पावर सीरीज दिया हुआ है ये क्या बन जाएगा, n बराबर 1 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n इंटू में 1 की पावर में कुछ भी चढ़ा लो 1 ही हो जाएगा। तो यहां से क्या आ गया आपका n बराबर 1 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n। तो ये देखो जब खोलोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 -1 1 -1। तो यहां से आपका क्या पता चल गया कि ये जो सीरीज होता है वो डाइवर्जेंट होता है, मतलब कन्वर्जेंट नहीं होता है, कन्वर्जेंट नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है कि जो इसका देखो an है, जो नेसेसरी कंडीशन होता है कि an का जो लिमिट होना चाहिए 0 होना चाहिए, an का लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो यहां से पता चल गया कि कन्वर्जेंट तो नहीं है x बराबर 1 पर। अब x इक्वल्स टू -1 की पे बात करते हैं, तो देखो सेम टू सेम कंडीशन, n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n इंटू में देखो -1 टू द पावर n -1। तो यहां से क्या हो जाएगा, दोनों का जो डिग्री है वो जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -1 की पावर में 2n-1। तो यहां से देखो -1 की पावर में क्या है, ये ऑड है, तो ऑड के लिए फिर से वही बात हो गई, यही वाली क्या कि ये भी क्या हो जाएगा, an का जो nth टर्म है सीरीज का वो 0 पर नहीं जा रहा, तो ये भी कन्वर्जेंट नहीं रहा। तो यहां से हम लोग R1 के बारे में बात कर ले रहे हैं, तो R1 बराबर 1 आ गया है, और जो सीरीज कन्वर्जेंट कर रहा है वो ओपन इंटरवल -1 से 1 पे कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं हम लोग आगे। आगे बात करने के लिए हम लोग एक मिनट, हाँ चलो ठीक है। अब हम लोग R2 के बारे में बात करते हैं। R2 के लिए हमारे पास पावर सीरीज क्या दिया हुआ है, ये बस दिया हुआ नीचे में n+1 कर दिया है। ठीक है, तो यहां से दिया हुआ n इक्वल्स टू में -1 टू द पावर n, x की पावर में n+1 अपॉन में n+1 दिया हुआ है। ये दिया हुआ एक बार मिला लेते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, ठीक है, n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी दिया हुआ। एक एक चीज देखो हम लोग समझाते हुए चल रहे हैं। अब 1/R2 की बात करेंगे हम लोग, तो यहां से पहले तो आपको an पता होना चाहिए कि दिया क्या हुआ। an आपका है -1 टू द पावर n अपॉन में n प्लस में 1। ठीक है, अब 1 में R2 निकालना है, तो इसके लिए क्या है भाई, सिंपल सा परिभाषा है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यहां से क्या दिया हुआ है आपका an+1 रखो, तो an+1 रखोगे तो -n टू द पावर n+1, n की जगह पर n+1, और यहाँ पर रखोगे तो n+1 +1 2 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये an रखोगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, -1 टू द पावर में n हो जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये देखो -1 टू द पावर n, -1 टू द पावर n कट गया, तो यहाँ से आ गया -1 इंटू में ये हो गया का क्या n+1, और नीचे हो गया n+1 n प्लस में 2, ऊपर भी 2 डिग्री का नीचे भी 2 डिग्री का, तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट इसके क्या हो जाते हैं, आंसर हो जाते हैं। तो यहां से आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड में -1, तो यहां से क्या आ गया आपका 1 आ गया। देखो हमने क्वेश्चन पढ़ा था, हमें पता था कि R1 R2 में कंपैरिजन करना है, तो यहां से R2 बराबर में क्या आ गया, 1 आ गया। तो पहला ऑप्शन जो है कि R1 R2 में कंपैरिजन करो, तो यहां से पता चल गया कि R1 और R2 तो आपके क्या है, सेम है। अब हम लोग यहां से एक और कंक्लूजन पे निकले, R2 सेम है, 0 के अबाउट है, तो यहां से पता चल गया कि x अगर बिलोंग कर रहा है -1 से 1 में, तब तो ये डेफिनेटली कन्वर्जेंट है, डेफिनेटली क्या है, कन्वर्जेंट है। अब हम लोग एंड पॉइंट पर चेक करने वाले, एंड पॉइंट पर चेक करो भाई, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 रखो, तो x इक्वल्स टू 1 रखोगे तो समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n, 1 रखोगे तो 1 की पावर n+1 तो 1 ही हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा n प्लस में 1। आपने भी एक पढ़ा होगा कि क्या हो, ये -1 टू द पावर n अपॉन में n+1, ये जो सीरीज होता है वो क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। ये क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। सिमिलरली जब x इक्वल्स टू -1 के बारे में बात करोगे, तो समेशन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, -1
2n+ में 1 हो जाएगा। देखो -1 यहां रखोगे तो -1 की पावर n+1 दोनों का पीछे वाले की तरह जोड़ दोगे और ये हो जाएगा n+1। ये भी क्या हो जाता है, सीरीज कन्वर्जेंट हो जाता है। तो ये सब तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, तो यहां से पता चल गया कि जो ये वाला सीरीज है वो क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1 पर क्या है, कन्वर्जेंट है। अब बात करते हैं हम लोग ऑप्शन की। तो यहां से देखो हमारा जो पहला ऑप्शन है R1 R2 के बारे में कह रहा है कि R1 और R2 क्या है, बराबर है, तो ये बात तो सही कह रहा है। R2 ग्रेटर देन 1 है, ये तो गलत कह रहा है। ये वाला कन्वर्ज कर रहा है बस ओपन इंटरवल में, तो ये भी गलत कह रहा है। और ये तो है वो क्लोज्ड वाले का है, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। मतलब ए और डी इसके आंसर सही थे। ठीक है, अब देखो क्या है 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर, अब देखो यहाँ पेज ऐड करना भूल गया था इसलिए आगे चला गया। ठीक है, ये भी हमने अपने उसमें डिस्कस किया था मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में। कैसे कहा था भाई, ये सीरीज आपका दिया हुआ है, तो ये आपका टेलीस्कोपिक सीरीज दिख रहा है। क्यों दिख रहा है कि जो नीचे वाले का जो मल्टीप्लीकेशन है उसका ही डिफरेंस ऊपर है। मतलब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n² प्लस में 2n प्लस में 2 माइनस में n² + 1। यहां से आप देख रहे हो, तो यहां से देखो कि जो नीचे है उसी का डिफरेंस है कि नहीं। जब ऐसा होता है तो आप इसको कैसे करते हो बताओ। इसको क्या करोगे, सेपरेट लिख लो। सेपरेट लिखोगे तो ये n बराबर 1 टू इन्फिनिटी, ये बचेगा क्या 1/n² + 1, और ये बचेगा क्या 1/n² प्लस में 2n प्लस में 2। ठीक है, अब n बराबर 1 रखो। n बराबर 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे 1 रखोगे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर रखोगे तो ये हो जाएगा आपका 1/1 प्लस में 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा प्लस में, यहाँ पर जैसे ही आप रखोगे 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर 2 रखोगे तो 4, 4 4 8 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता चलता है कि जो A1 होता है, ये वाला इसका फर्स्ट टर्म ही आंसर हो जाता है। बाकी सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये 1/2 हो गया, यहां से आंसर क्या आ गया 0.5। ऐसे ही आप रखोगे ना तो यहाँ पर 3, तो ये 1/9 + 1 10 बन जाएगा, +1/10, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, ऐसे ही सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1/2 आपका बच जाएगा, तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो 0.5 हो जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये 60 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है, हाँ 50 नंबर। चलो पहले 50 नंबर आपको बता देता हूँ। तो यहां से क्या दिया हुआ है आपका कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसके बारे में पूछ रहा है। अच्छा, आपने एक ये पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है कि अगर आपका un ग्रेटर देन 0 है, un देखो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूं यहां पर क्या लगने वाला है। अगर un का हर टर्म ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो तो रूट में un, रूट मतलब nth रूट u की पावर 1/n का जो लिमिट होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un+1/un के लिमिट के बराबर। मतलब अगर ये l आ रहा है, चाहे वो फाइनाइट हो और क्या हो, इनफाइनाइट हो, फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, जो इसकी लिमिट आएगी वही लिमिट इसका होगा, वही लिमिट इसका होगा। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, तो अगर हम लोग इसका लिमिट निकालते हैं इस वाले चीज का, तो इसका जो लिमिट होगा वही लिमिट क्या होगा भाई, इसका होगा। तो देखो यहां पर un का काम कौन कर रहा है, यहां पर un का काम जो कर रहा है वो पूरा का पूरा ये वाला कर रहा है, 1/2 की पावर n अपॉन में 1/3 की पावर n डॉट डॉट डॉट। देखो आज तक जैम का हमेशा ये रहा है, जैम कह लो जेई कह लो, कि जिस साल में पेपर लेता है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ अंक तो क्वेश्चन पेपर में डालता ही डालता है। ठीक है, तो यहां से un बराबर में आ गया। अब हम लोग un+1 में un के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या बात करने वाले हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un+1 में un के बारे में। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस में 1/2 की पावर n 1/3 की पावर n डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2023 की पावर में n प्लस में 1/2000, सॉरी, हाँ ठीक तो है, हाँ 2023 की पावर में n+1। ठीक है, अपॉन में ये क्या हो जाएगा आपका,
ये हो जाएगा आपका un। तो यहां से हो जाएगा 1/(1/(2) प्लस 1/(3) प्लस में डॉट 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 1/2023 की पावर में n। ठीक है, ये बात हो गई। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, यहां से जैसे ये कर लोगे आप कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा आपका इसके नीचे रख लो पूरा का पूरा, ये वाले के नीचे ये वाला लिख लो, फिर इसके नीचे लिख लेना। तो यहां से आ जाएगा 1 प्लस में प्लस में क्या हो जाएगा आपका, हाँ फिर ये क्या हो जाएगा 1/2023 की पावर में n+1, और यहां से क्या हो जाएगा ये 1/(1 प्लस में 1/2 की पावर n 1/(3 की पावर n प्लस में डॉट 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 1/2023 की पावर में n। ठीक है, तो यहां से देखो ये क्या आ जा रहा है, इसकी लिमिट 0 हो जा रही है, और ये 1/(1 प्लस, तो ये क्या आपका आ रहा है बाउंडेड आ रहा है, और ये क्या हो जाएगा, तो 0 × बाउंडेड तो 0 हो जाएगा, तो लिमिट जो आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी 1, वो आ जाएगी 1। या तो ऐसे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, जब ये वाला क्वेश्चन दूसरा क्या आप कर सकते हो कि एक और कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर 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 इस तरीके से आपका जो दिया रहता है, उसमें जो सुप्रीमम होता है, जो सुप्रीमम होता है वही जो होता है क्या हो जाता है लिमिट का आंसर हो जाता है। तो देखो इसमें जो सबसे बड़ा क्या है आपका 1 है, तो आपका आंसर यहीं से क्या आ जा रहा है डायरेक्ट 1 आ जा रहा है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन पे। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि अगर हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है जो पावर सीरीज के फॉर्म में दिया हुआ है, वो बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है तो देखो इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा, तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इनवर्स भी इसने दे रखा है। कह रहा है कि अगर a1 और a2 आपके पास है तो b1 के बारे में बताओ कि वो क्या होने वाला है, वो क्या होने वाला। अच्छा, तो इसमें देखो सिंपल सा एक फंडा यूज होगा, जैसे आपको दिया हुआ है क्या एफ एक्स, आपको क्या दिया हुआ है एफ एक्स, तो यहां आपका दिया हुआ है एफ एक्स दिया हुआ है वो आपका ए एन एक्स टू दावर एन दिया हुआ है, एन बराबर 1 to ∞ दिया हुआ है, और आपका जो एफ इनवर्स एक्स दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है समेसन एन इक्वल्स टू 1 to ∞ बी एन एक्स टू दावर एन, और ए वन इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, ए टू इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है। ठीक है, a1 = a2। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि b1 बराबर बताओ भाई कि क्या होने वाला है तुम्हारे पास, b1 बराबर बताओ क्या होने वाला है। अच्छा, हमारे पास कुछ ज्यादा डाटा तो दिया नहीं हुआ है, f दिया है, f इनवर्स दिया हुआ है, और b1 पूछ दिया है। तो हम लोग देखो क्या लगाएंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे क्या कि अगर हम लोग f को f के ऊपर क्या कर देते हैं कंपोज कर देते हैं। जैसे क्या मैं कह रहा हूं, अगर आप f ऑफ f इनवर्स x निकालते हो वो किसके बराबर x आता है, हमारे पास ये नॉलेज है, बस हम लोग इसी नॉलेज से जाएंगे और हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या करने वाले हम लोग, f इनवर्स x की वैल्यू रख दो, तो यहां से f इनवर्स x की वैल्यू जो है n इक्वल्स टू 1 to ∞ बी एन एक्स टू दावर n दिया हुआ है। ठीक है, और ये बराबर में x दिया। देखो समेशन से देख के अगर डर लग रहा है तो आप क्या कर लो इसको खोल लो, तो यहां से क्या हो जाएगा ये b1 x प्लस में b2 एक्स स्क्वायर प्लस में b3 एक्स क्यूब, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हो लिखना हो तो। यहां से क्या हो गया डॉट 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 इक्वल्स टू मैक्स आ गया। अब देखो एफ एक्स की जगह पर ये काम कर रहा है, अगर एफ के अंदर एक्स था तो एक्स की पावर में चल रहा था बात, एफ के अंदर अगर ये है तो इसके पावर में अब बात करने वाले हैं। तो ये क्या दिखने वाला है, कुछ ऐसा दिखने वाला है, समेशन एन इक्वल्स टू 1 to ∞, ये ए एन दिखेगा, और ये दिखने वाला है b1 एक्स प्लस में b2 एक्स स्क्वायर प्लस में डॉट 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 की पावर में n इक्वल्स टू मैक्स। देखो घबराओ नहीं, बस यहीं से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको बस n बराबर 1 2 रखते चलना है। तो n बराबर 1 रखो तो 1 रखे, फिर उसके साथ जो ये आया b1 एक्स प्लस में b2 एक्स स्क्वायर, ये तो अपना चलता रहेगा भाई, इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन पावर में यहाँ पर 1 हो गया, प्लस में n इक्वल्स टू 2 रखो तो a2 हो गया, यहाँ से b1 एक्स प्लस में b2 एक्स स्क्वायर डॉट 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 यहाँ से स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से ये क्या चलता जाएगा, और ये इक्वल्स टू मैक्स आ गया। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि अगर इस तरीके से रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कोफिशिएंट को क्या करते हैं हम लोग कंपैरिजन करते हैं। तो यहां पर देखो x के अलावा सारे टर्म जीरो है, तो इधर भी सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। x का कोफिशिएंट यहां पर 1 है, और इधर x का कोफिशिएंट केवल देखो यहां पर a1 b1 होने वाला है। तो a1 b1 इक्वल्स टू में 1 आ गया, कैसे आया कंपैरिजन से, कंपैरिजन से आया।
कंपैरिजन से आ गया। ठीक है, a1 b1 इक्वल्स टू मैक्स आ गया। a1 इक्वल्स टू आपका 2 दिया हुआ है और b1 इक्वल्स टू आपको निकालना था, तो देखो b1 इक्वल्स टू 1/2 आ गया और ये हो गया आपका 0.5। ये आपका हो गया क्या, 0.5। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई, इसका आंसर हो गया 0.5। इसका आंसर आपका हो गया 0.5। देखिए हमने सारे क्वेश्चन लगभग आप लगभग रियल एनालिसिस के सारे क्वेश्चन हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया। ठीक है, आई होप कि आपको हर एक चीज समझ में आया होगा कि कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो और भी अभी हम लोग वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, मतलब सेवरल वेरिएबल सारे के भी हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैम के सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।